राजस्थान भी विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है और उससे ठीक पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ जा रही हैं। वो नागौर से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। बीजेपी में आज वो शामिल हुई और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। तो ये राजस्थान में बीजेपी को एक बड़ा फायदा हुआ है चुनाव से ठीक पहले, और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। और सुनते हैं कांग्रेस नेता इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, इस तरह के आने जाने लोग आते आते रहेंगे। चुनाव में जब कहीं भी चुनाव होता है किसी भी राज्य में, तो ये सिलसिला बनता है। जिसको लगता है कि हमको वहाँ फायदा है तो वहाँ चला जाता है। तो ज्योति मिर्धा का कांग्रेस से बीजेपी में जाना राजस्थान के चुनावी रणनीति में कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल साबित होगा, बीजेपी के लिए कितना फायदा है, सब पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। ज्योति मिर्धा का भाजपा में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति के लिए और खासकर नागौर की राजनीति के लिए। अब ज्योति मिर्धा जो है वो नाथूराम मिर्धा की ग्रैंड डॉटर है और नाथूराम मिर्धा अपने आप में बहुत ही कद्दावर नेता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे और किसान नेता थे। अब ऐसे में उनकी जो पोती है वो जाती है भाजपा में। पहले वो सांसद रह चुकी है वहां से नागौर से, और अब वो अपने आप को साइडलाइन महसूस करते हुए अब वो बीजेपी में चली गई है। बीजेपी ने जातिगत राजनीति जो है उसकी गणित को देखते हुए ज्योति मिर्धा को लिया है। इससे एक तीर और दो निशाना, ना सिर्फ मिर्धा परिवार के जो इनका बहुत ज्यादा गुडविल है इस एरिया में वो बीजेपी की तरफ आएगा, लेकिन साथ ही जो हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको भी काउंटर करने की कोशिश है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी में थे, बाहर निकल के उन्होंने आरएलपी बनाई, खुद सांसद है और 3 उनके एमएलएज हैं नागौर से। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे, लेकिन फिर उन्होंने अलायंस को एग्जिट करके फार्मर्स इश्यूज पे वो बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया था। तो अब क्या है कि हनुमान बेनीवाल किस तरफ आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है कि वो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है या वो भाजपा के साथ जाएंगे या फिर उनकी कोई कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को भी काउंटर करने के लिए ज्योति मिर्धा को भाजपा ने बीजेपी में शामिल किया है। ज्योति का जो परिवार है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो नागौर है और जो जाट समुदाय है वो एक बहुत ही अहम वोट बैंक है। अहम वोट बैंक इसलिए है क्योंकि जाट समुदाय जो है उसका वोट एक तरफा जाता है और ज्यादातर उसका वोट जाति के साथ जाता है। तो ये जो इस तरह की जो वोटिंग पैटर्न है समुदाय में, अगर वो जाट वोट बीजेपी की तरफ झुक जाए तो उसमें जो हार जीत का अंतर है उसमें वो निर्णायक साबित हो सकता है। और ये बीजेपी ने एक बार प्रयोग करके देखा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब जाटों को ओबीसी में आरक्षण उन्होंने दिया और जो जाट वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो गया और फिर बड़ी भारी बहुमत से 120 सीटों की बहुमत से बीजेपी जीत के आई थी। अब ये जो जाट वोट बैंक है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए भाजपा ने ऐसा किया है। कांग्रेस के साथ हमेशा जाट वोट बैंक रही है, लेकिन बीच में उनका कहना था कि हमारा मुख्यमंत्री बनाया जाए और पिछले 30 सालों में उनका मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो हो सकता है ये भी मुद्दा बने इस चुनाव में, लेकिन ज्योति मिर्धा को अपने साथ लेकर बीजेपी ने बहुत सोची समझी एक राजनीतिक गणित को लेकर उन्होंने ये जो पासा खेला है वो उनके फायदे में रहेगा।